नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं बच्चों की जल्दी शादी के लिए। 24 अक्टूबर दिन मंगलवार विजयदशमी के दिन माता पिता या बच्चे खुद यहाँ जला दें मिट्टी के 10 दीपक शाम के समय। अगर सायंकाल को आपने यह काम जो मैं बताने जा रहा हूं प्रिय दर्शकों, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इतना कारगर उपाय है कि लाखों लोगों पर आजमाया गया है बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। क्योंकि भगवान राम की विजय हुई थी दसवीं तिथि पर, तो आप भी अपने बच्चों के लिए कोई उपाय करेंगे तो भगवान राम की विजय यानी अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। और भगवान राम और माता दुर्गा की कृपा आपके बच्चों पर सदैव बनी रहे। और इस शारदीय नवरात्रि में दसवीं तिथि पर किया हुआ कोई भी छोटा से छोटा उपाय आपके बच्चे के जीवन में चार चांद लगा देगा। और ऐसे क्योंकि ऐसे चारों तरफ ऐसे माहौल बन जाते हैं, ऐसे ग्रह नक्षत्रों का एक योग भ्रमण करता है कि छोटा से छोटा उपाय भी आप माँ दुर्गा के मंदिर में या फिर जो मैं बताने वाला हूं भगवान राम के मंदिर में ये कार्य करना है, या फिर आप भगवान की कृपा आपको अगर प्राप्त करनी है तो कहाँ करनी है वो सब मैं बताऊंगा प्रिय दर्शकों। अब से कुछ ही पलों में बताने वाला हूं, आप इसे ध्यान से सुने और शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि यह आपके बच्चों की तकदीर बदलने वाला उपाय है। और यह जो है सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला उपाय है। क्योंकि भगवान राम की जो विजय हुई थी और उस दिन रावण का वध करके पूरे विश्व में भगवान राम की जयकार हुई थी। तो अगर इस दिन आपने अगर छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के निमित्त कर लिया शीघ्र विवाह की कामना करके, तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि देखा गया है प्रिय दर्शकों कि बच्चों की कुंडली के सप्तम भाव जब पीड़ित हो जाते हैं, कोई ना कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाता है। शनि राहु केतु ऐसे ग्रह होते हैं जो कि जब बैठ जाते हैं आपके बच्चों के सप्तम भाव पर कुंडली के, तो ऐसा देखा गया है कि चाहे लाख आप प्रयास कर लें बच्चों बच्चियों के लिए कोई भी उपाय कर लें, लेकिन वह उपाय कारगर नहीं होता है। लेकिन आज मैं विजयदशमी पर ऐसा उपाय आपके सम्मुख लेकर आया हूं कि अगर आपने बच्चों के निमित्त यह उपाय कर लिया और जैसे हूबहू मैं जो बता रहा हूं वैसे अगर आपने कर लिया, जो उपाय मैं बताने वाला हूं यह ऐसा अनमोल उपाय है, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ एक विशेष उपाय है, एक चमत्कारी उपाय है जिसमें माता रानी की कृपा विजयदशमी को। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चों की कुंडली में जब दोष होते हैं और शुभ तिथि पर शुभ लग्न पर, क्योंकि माता रानी की कृपा विजयदशमी के दिन और भगवान की कृपा आपके बच्चों की कुंडली पर जो भी दोष हैं उनको मिटा करके पल भर में ऐसा योग्य और ऐसा योग बना देता है कि आपके बच्चों की कुंडली में जो भी दुर्योग बने हुए हैं उसे समाप्त करके शुभ योग की सृष्टि करता है और आपके बच्चे बच्चियों की शादी अवश्य हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा देखा गया है कि माता पिता प्रयास करते हैं, थक जाते हैं, उनके बच्चों के पास सब कुछ है, वे पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, देखने में सुंदर हैं, फिर भी सारे उपाय करके थक जाते हैं। रिश्ते आते तो हैं लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कभी उनके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। ये ऐसे करते करते नकारात्मक स्थिति घर कर जाती है और बच्चों की शादी होने का ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों की शादी अब होगी ही नहीं। सब लोग निराश हो जाते हैं जीवन में, माता पिता भी निराश होकर के हमारे पास फोन कॉल्स करते हैं। तो मुझे भी काफी दुख होता है कि महाराज जी क्या ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे बच्चों के जो दुर्योग बने हुए हैं उसको शुभ योग में कैसे बदला जाए, जिससे बच्चों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाएं और शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाए। तो ऐसे ही दर्शकों के उपाय को जानने के लिए और दर्शकों को शुभ योग और शुभ योग की सृष्टि और महान उपाय जो कि एक चमत्कारी उपाय होगा, वैसा मैं आपके समक्ष बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय आप ही के अपील पर मैं लेकर आया हूं। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं तो मैं कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें आप संपर्क अवश्य करें। इसके लिए मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, किस दिन यह उपाय करनी है, तो विजयदशमी जो 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ा है उस दिन ही आपको यह विशेष उपाय करना है। उस दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के
आपको स्वच्छ कपड़े पहन करके, लाल वस्त्र पहन करके या पीला वस्त्र पहन करके आपको पूजा के मंडप के स्थान पर बैठ जाना है। क्या क्या सामग्रियां लेनी है वो मैं अभी कुछ ही पलों में आपको बताने वाला हूं। वहां बैठ करके आपको माता दुर्गा की प्रतिमा हो, छोटी सी मूर्ति हो, घर में तांबे की बनी हुई हो या मिक्स धातु की बनी हुई हो, वहां भी बैठ करके माता रानी को घी का दीपक सर्वप्रथम 10 दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। वो 10 दीपक कैसे होंगे? मिट्टी के दीपक होंगे, यानी मिट्टी के 10 दीपक लेना है। उसमें सब में एक एक करके एक एक कपूर का छोटा छोटा टुकड़ा रख लेना है, यानी 10 कपूर का टुकड़ा लेना है, 10 मिट्टी का दीपक लेना है और 10 लौंग लेना है। और सभी दीपक में एक एक कपूर छोटा सा टुकड़ा रखना है, 10 दीपक में यानी 10 कपूर के टुकड़े, और एक एक लौंग सब दीपक में यानी 10 लौंग आपको रख लेनी है और उसे प्रज्वलित कर लेना है। 10 दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और एक दीपक को माता दुर्गा का ध्यान करके उसे दिखा करके आपके पूजा के मंडप में रख देना है। और बाकी जो है 2 दीपक आपको अपने घर के द्वार पर, आपको मुख्य द्वार पर आपको 2 जो मुख्य आपके प्रथम जो मुख्य द्वार है, 2 दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर देना है। दोनों साइड पर आपको, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो है 2 दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। वही दीपक जो कपूर आपने रखा है, एक एक कपूर और एक एक लौंग रख के प्रज्वलित करके जो वहां से आप ले गए हैं, आपको प्रमुख द्वार पर आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर वहां से आपको चला जाना है किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में या काली माँ के मंदिर में। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक प्लेट में ले लें, जो पूजा का एक प्लेट हो, शुद्ध प्लेट हो, उसमें 7 जो दीपक बचे हैं, क्योंकि एक दीपक तो आपने पूजा के मंडप में रखा है और 2 दीपक प्रधान द्वार पर यानी मुख्य द्वार पर आपने प्रज्वलित कर दिया, राइट और लेफ्ट साइड। 7 दीपक को लेकर के दुर्गा माँ के मंदिर में चले जाएं, या किसी अगर दुर्गा माँ का मंदिर न मिल जाए तो शंकर भगवान के मंदिर में, वहां पर पार्वती माता की प्रतिमा होती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वहां जाकर के 7 दीपक, या राम भगवान के किसी मंदिर में आप जा सकते हैं, विष्णु भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर में भी जा सकते हैं, या फिर दुर्गा माँ के मंदिर में चले जाएं, या फिर कोई मंदिर अगर समीप में न हो, शंकर भगवान की मंदिर हो, तो वहां पार्वती माता की प्रतिमा होती है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, वहां 7 दीपक प्रज्वलित जो लेके आप गए हैं थाली में, उसे वहां पर रख दें। 7 दीपक जो है वहां पर आपको रख देनी है। माता रानी का ध्यान करके, पार्वती माता का, दुर्गा माता का ध्यान करके आपको 10 दीपक वहां प्रज्वलित कर दें। और साथ में एक पान के पत्ते पर जो थोड़ा सा घर से ही एक फल ले लें, एक मिठाई ले लें, और पान के पत्ते पर आप 2-4 लौंग ले लें, ले करके माता रानी को, पार्वती माता जो होती हैं, वहां पर रख दें, या दुर्गा माता के मंदिर में भोग भी एक फल और एक मिठाई, और राम भगवान के मंदिर में भी रख सकते हैं, या विष्णु भगवान के मंदिर में, या श्रीमन नारायण भगवान के मंदिर में, या काली माता के मंदिर में, या फिर शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती माता के प्रतिमा जो होती है, वहां पर 7 दीपक प्रज्वलित करके वहां रख दें 10वीं तिथि पर, और उसके साथ भोग भी लगा दें, एक पान के पत्ते पर एक फल और मीठा रख दें, और वहां बैठ करके एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम दुम दुर्गाय नमः, एक माला कम से कम 108 बार आप, या फिर 21 बार जरूर करें। यह मंत्र बोल करके माता रानी से कृपा के लिए कि हमारे बच्चों की भी विजयदशमी पर, मैं तिथि पर जो भगवान राम की विजय हुई थी, हमारे बच्चों की भी विजय हो जाए। जो कि हमारे बच्चे इतने प्रयास कर रहे हैं, उनकी कुंडली में जो भी दोष हैं, हे माता रानी, उनके कुंडली के जो भी काल सर्प दोष है, या मांगलिक दोष है, या फिर शनि राहु केतु का दोष है, सबको हटा करके एक मंगलकारी योग तैयार करें और शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाए। यकीन मानिए, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाएंगे, और माता दुर्गा की कृपा आपके बच्चों को प्राप्त हो जाएगी, और बच्चों बच्चियों की शादी हो जाएगी। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां स्वयं के लिए कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के यह उपाय, अगर विजयदशमी के दिन, जिस दिन भगवान राम को विजय प्राप्त हुई थी, अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, और जो भी माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 10वीं तिथि जो होती है, जो नवमी के बाद 10वीं तिथि जो आती है, जो विजयदशमी कहा जाता है, या भगवान राम को जो विजय प्राप्त हुई थी, माता रानी की कृपा भी, दुर्गा माता की कृपा, विजयदशमी के दिन किया हुआ छोटा से छोटा उपाय अपने बच्चों के लिए अगर आप कर लेते हैं,
तो आपके बच्चों की कुंडली के जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, चाहे सप्तम भाव कितना भी पीड़ित क्यों न हो, क्योंकि विजयदशमी विजय का दिन है और आपके बच्चों के भी कुंडली के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे, आपके बच्चों का भी विजय हो जाएगा और शीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे लग रहा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, उनका फ्यूचर भविष्य विवाह के बाद कैसा रहेगा, इसके लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।